बहुत पहले की बात है। एक गांव में उस्मान नाम का एक गरीब धोबी रहता था, पर वो अपनी ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। एक दिन बादशाह ने इसकी ईमानदारी की कहानी सुनी और इसे अपने दरबार में बुलवाया। बादशाह ने कहा, उस्मान, हमने तुम्हारी सच्चाई और मेहनत के बारे में बहुत सुना है। हम चाहते हैं कि तुम आज से हमारे बीवी बच्चों के कपड़े तुम धोया करो। उस्मान ने आजिजी से कहा, बादशाह सलामत, ये तो मेरी किस्मत है। मैं आपका ये काम पूरी लगन से करूंगा। बादशाह ने कहा, हमें तुमसे यही उम्मीद है। याद रखना, इस महल में ईमानदारी का ही सामान होता है। तुम्हारे जैसे लोग ही इस राज की असली ताकत हैं। उस्मान ने कहा, ठीक है बादशाह सलामत, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आपने मुझ जैसे गरीब पर भरोसा किया है। मैं अपनी जान देकर भी आपका यह भरोसा टूटने नहीं दूंगा। अब उस्मान रोज बादशाह के बीवी बच्चों के कपड़े धोता और अपनी जिंदगी बसर करता। एक दिन जब वो महल की तरफ जा रहा था तो रास्ते में इसे एक सिनहरा हरन का बच्चा झाड़ियों में पड़ा मिला। वो दर्द से करा रहा था। उस्मान ने उसे देखा और कहा, अरे, इतना सुंदर हरन का बच्चा यहां अकेले क्या कर रहा है? लगता है बहुत प्यासा है। अरे, किसकी नजर लग गई तुम्हें? तुम इतने सुंदर हो, तुम्हारी मां कहां है? उस्मान दौड़कर पास के तालाब से पानी लाया और बच्चे को पिलाया। पानी पीकर हरन के बच्चे में थोड़ी जान आ गई। हरन बोला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भले आदमी, तुमने मेरी जान बचाई। उस्मान हैरानी से बोला, तुम बोल सकते हो? ये तो बड़ी हैरानी की बात है। एक हिरन का बच्चा इंसान की बोली कैसे बोल सकता है? भला ये कैसे हो सकता है? हरन ने कहा, अगर तुम मुझे नहीं बचाते तो मैं आज मर जाता। अच्छा किया आपने मुझे बचा लिया। उस्मान ने कहा, अरे वो सब तो ठीक है कि तुम यहां पर कैसे आए? हरन ने कहा, मैं अपनी मां से बछड़ गया हूं। कई दिनों से भूखा प्यासा भटक रहा था। कमजोरी के कारण अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा। मैं बहुत डरा हुआ हूं। उस्मान ने नरमी से कहा, यह तो बहुत बड़ा हुआ। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, ठीक है ना? हरन ने कहा, तुम सच में बहुत अच्छे हो। अगर तुम मेरी देखभाल करोगे तो मैं एक दिन तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। उस्मान हंसकर बोला, अरे मदद की बात छोड़ो, ये बताओ मैं तुम्हें कहां रखूंगा? अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो पकड़ कर ले जाएगा। हिरन ने कहा, तुम मुझे इसी झाड़ी के पीछे छुपा दो, कोई मुझे यहां नहीं देख पाएगा। उस्मान ने कहा, ठीक है, स्लैब पर तुम खाने पीने के लिए कहां जाओगे? तुम तो बहुत कमजोर हो। हिरन ने कहा, अगर तुम रोज मेरे लिए थोड़ा खाना और पानी ला सको तो मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा और एक ना एक दिन तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। उस्मान ने कहा, अरे इसमें एहसान की क्या बात है? मैं अब राजा के महल में काम करता हूं। मैं तुम्हारे लिए महल के बगीचे से नरम पत्तियां और पानी लाया करूंगा। हरन ने नरम लहजे में कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है उस्मान, तुम मेरे लिए इतना जोखिम क्यों उठाओगे? अगर किसी ने देख लिया तो? उस्मान मुस्कुराकर बोला, अरे दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता हूं ना। तुम चिंता मत करो, मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा। अब मैं चलता हूं, मुझे देर हो रही है। तुम अपना ध्यान रखना। इसी दिन उस्मान ने महल में खूब मेहनत से काम किया। शाम को घर लौटते वक्त इसने राजा के बगीचे से कुछ नरम पत्तियां तोड़ी और घड़े से पानी भरा। तभी एक सिपाही ने इसे देख लिया। सिपाही चलाया, रखो रखो, तुम ये पत्तियां चराकर कहां ले जा रहे हो? जानते नहीं राजा के बगीचे से चोरी करने की सजा मौत है? उस्मान डर गया। वो सिपाही के पैरों में गिर पड़ा और बोला, सिपाही जी, मुझे माफ कर दो, मैंने चोरी नहीं की। उस्मान ने रोते हुए कहा, ये पत्तियां तो मैं एक भूखे हरन के बच्चे के लिए ले जा रहा हूं। सेंक ने सख्त आवाज में कहा, अरे बंद करो ये बकवास। मैं अभी मंत्री जी को बताता हूं, वो तुम्हें जेल में डाल देंगे, तुम्हारी खाल इधर जाएगी, ध्यान रखना। उस्मान गड़गड़ाकर बोला, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मेरी रोजी रोटी छिन जाएगी। आप जो कहेंगे
मैं वो करने के लिए तैयार हूं। मुझ पर रहम कीजिए। ये सुनकर सैनिक के मन में लालच आ गया। वो बोला, हाँ ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं तो तुम्हें रोज मुझे एक चांदी का सिक्का देना होगा। उस्मान ने हैरानी से कहा, एक चांदी का सिक्का? पर सैंक जी, मैं तो गरीब धोबी हूं, इतने पैसे कहां से लाऊंगा? सैंक ने बेरहमी से कहा, यह तो तुम्हें सोचना है। सिक्का दो या जेल जाओ, फैसला तुम्हारा है। मुफ्त में इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। उस्मान ने सर झुकाकर कहा, ठीक है ज़ेंग जी, मैं आपको रोज चांदी का सिक्का लाऊंगा, ये लीजिए आज का सिक्का। सैनिक ने वार्निंग दी, याद रखना, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। इस दिन के बाद से उस्मान रोज इस सैनिक को एक चांदी का सिक्का देता और हरन के बच्चे के लिए पत्तियां और पानी ले जाता। वो नरमी से कहता, लो मेरे दोस्त, ये खा लो, भूखे मत रहना। हरन ने नरम लहजे में कहा, उस्मान, तुम मेरे लिए बहुत मेहनत करते हो, मैं तुम्हारा ये कर्ज कैसे चुकाऊंगा? तुम रोज इतने परेशान दिखते हो। उस्मान ने मुस्कुराकर कहा, अरे मेरे प्यारे हरन, इन बातों की फिक्र मत करो दोस्त, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम्हारी खुशी से मेरी खुशी है, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूं। देखते 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 कई हफ्ते बीत गए। उस्मान की सारी जमा पूंजी खत्म होने लगी। एक दिन इसने हमद करके सेंग से कहा, ज़ेंग जी, अब मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, मैं आपको और सके नहीं दे सकता। अब मैं हरन के बच्चे के लिए जंगल से पत्तियां लाया करूंगा। और क्या कर सकता हूं? सिंह गुस्से से बोला, अरे तुम झूठ बोल रहे हो, जब तक तुम्हारा काम था तुम महल से पत्तियां ले जाते रहे, अब बहाने बना रहे हो। रकू, मैं अभी मंत्री जी से तुम्हारी शिकायत करता हूं। उस्मान डरते हुए बोला, नहीं नहीं सैनिक जी, खुदा के लिए ऐसा मत करो, मेरी बात तो समझो। सैनिक चीखा, अरे ये नाटक रचना बंद करो, रक तेरी तो खैर नहीं। सैनिक सीधा मंत्री के पास गया और सारी बात बढ़ा चढ़ाकर बता दी। मंत्री फौरन वहां आ पहुंचा। वो गुस्से से बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम राजा के बगीचे से चोरी करते हो, हम तुम दोनों को जेल में बंद करवा देंगे। उस्मान मंत्री के पैरों में गिर पड़ा। मंत्री जी, मुझसे भूल हो गई है, पर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैंने बस कुछ पत्तियां ही तो ली थीं, एक बेजुबान जानवर के लिए। अब आप ही बताओ, इसमें गलत किया है? मंत्री ने सख्ती से कहा, चुप रहो, अगर जेल नहीं जाना चाहते तो जो तुम सेंग को देते थे इसका 2 गुना, यानी रोज चांदी के 2 सिक्के मुझे देने होंगे। उस्मान रोते हुए बोला, मंत्री जी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगा? कहां से लाऊंगा मैं इतना सारा धन? मंत्री बेदर्दी से बोला, ये मैं नहीं जानता, कल से मुझे 2 सिक्के चाहिए, वरना अंजाम बड़ा होगा। और हां, सैनिक को भी इसका हिस्सा देते रहना। अब उस्मान बहुत परेशान रहने लगा। वो जैसे तीसे करके मंत्री को पैसे देता रहा। इसकी अदासी हरन के बच्चे से छुपी ना रही। हरन ने कहा, तुम इतने दुखी क्यों रहते हो उस्मान? कोई तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। तुम्हारी आंखें बताती हैं कि तुम बहुत बड़ी चिंता में हो। मुझे अपना दोस्त मानते हो तो सच बताओ। असली दोस्त वही है जो दुख में साथ दे। बताओ, बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तब उस्मान ने आह भरी और कहा, दोस्त मुझे माफ कर दो, अब तक जो बन पड़ा मैंने किया था, पर आज मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं ला पाऊंगा। मेरे पास मंत्री और सिंह को देने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। हरन ने हैरत से कहा, क्या तुम मेरे भोजन के लिए पैसे देते थे? मुझे माफ कर दो उस्मान, मैंने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि तुम मेरे लिए इतना दुख सा रहे हो। उस्मान ने कहा, अरे नहीं दोस्त, तुम दुखी मत हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस ये सोच रहा था कि तुम्हारा पेट कैसे भरेगा। हरन ने एतमाद से कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है उस्मान, मैं अब बड़ा और ताकतवर हो गया हूं, मैं जंगल में अपना खाना खुद तलाश कर सकता हूं। उस्मान खुश होकर बोला, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो अब मैं चलता हूं। हरन ने फौरन कहा, रको उस्मान, रको, तुमने मेरी बहुत मदद की है, अब मेरी बारी है, मैं तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर कर दूंगा।
आसमान हैरानी से बोला, वो कैसे? क्या तुम्हारे पास कोई खजाना वजाना है? हिरन ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक जादुई पौधा लेकर आया हूं। ये सोने का पौधा है। आसमान ने हैरत से इस चमकते हुए छोटे से पौधे को देखा और कहा, अरे बाप रे, सोने का पौधा? ये तुम्हें कहां से मिला? ये तो सचमुच सोने जैसा चमक रहा है। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? हरन ने कहा, यह तुम्हारी ईमानदारी का फल है आसमान। कुदरत भी सच्चे लोगों का साथ देती है। जब तुम उसे लगाओगे तो यह बड़ा होकर तुम्हें सोने की पत्तियां देगा, जिन्हें बेचकर तुम बहुत अमीर हो सकते हो। आसमान खुशी से बोला, सच में, यह तो कमाल है। हरन ने कहा, पर एक बात याद रखना, ये पौधा बहुत जल्दी बड़ा होगा। रात के समय वो अपनी कुछ पत्तियां खुद ही गिरा देता है। तुम सिर्फ इन्हीं पत्तियों को उठाना। दिन में कभी भी उसकी पत्तियां मत तोड़ना, वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। आसमान ने कहा, मैं तुम्हारी बात हमेशा याद रखूंगा दोस्त, पर यह तुम्हें मिला कहां से? हिरन ने कहा, आज जब मैं जंगल में घूम रहा था तो मैंने दो सुंदर परियों को देखा। मैं एक पेड़ के पीछे छुप गया और उनकी बातें सुनने लगा। परियां आपस में हंसते हुए कह रही थी, कितने दिनों बाद हम धरती पर घूमने आए हैं। ये जगह कितनी सुंदर है। क्यों ना हम अपने परी लोक का एक सुनहरा पौधा यहीं लगा दें। जब भी हम यहां आएंगी, इसी पेड़ के नीचे आराम करेंगी। दूसरी परी बोली, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। ये घना जंगल है, यहां से कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएगा। और फिर इन परियों ने वहां कुछ पौधे लगाए और हंसती मुस्कुराती उड़ती हुई वापस चली गई। हरन ने आस्था से कहा, मैं इनमें से एक पौधा तुम्हारे लिए ले आया हूं। आसमान हैरत से बोला, सच? हरन ने कहा, तुम सच में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो आसमान। तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। बस याद रखना, इस पौधे के बारे में किसी को मत बताना। आसमान पौधा लेकर घर तो आ गया, मगर अब एक नई परेशानी ने इसे घेर लिया। मैं इस चमत्कारी पौधे को लगाऊं कहां? अगर घर के बाहर लगाया तो गांव वाले रातों रात अखाड़ कर ले जाएंगे। मेरे पास तो कोई सरकशित जगह भी नहीं, कहीं ये पौधा सूख ना जाए। सोचते सोचते आसमान के चेहरे पर एक चमक आई। हाँ, यही ठीक रहेगा। सोने चांदी की सरकशा तो सिर्फ राजमहल में ही हो सकती है। क्यों ना मैं इस पौधे को राजा के बागीचे में लगा दूं। पौधा भी महफूज रहेगा और जब मैं राजा को सोने की पत्तियां दान दूंगा, वो खुश होंगे। मुझे इनाम मिलेगा और मेरी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अगले दिन आसमान चपके से राजमहल के बागीचे में गड्ढा खोदने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? जाकर कपड़े धो। बागीचे में गड्ढा क्यों खोद रहा है? ये मंत्री था। आसमान बहुत सीधा था, इसने सब कुछ सच सच कह दिया। मंत्री जी, ये एक चमत्कारी पौधा है, इसमें सोने की पत्तियां उगती हैं। मंत्री के दिल में लालच जाग उठा। सोने की पत्तियां? कहीं मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा? अगर झूठ निकला तो तेरी जैब खंचवा लूंगा। आसमान घबराकर बोला, नहीं मंत्री जी, ये सच है। आप खुद देख लीजिए, बस इसे सरकशित जगह पर लगाना होगा। मंत्री ने दिल ही दिल में सोचा, अगर ये सच हुआ तो सारा सोना मेरा होगा। इस धोबी को एक पत्ती भी नहीं दूंगा। और फिर बोला, अच्छा तो तुम इसे यहां लगा सकते हो, मगर जो कुछ भी मिलेगा उसका आधा हिस्सा मेरा होगा, समझे? आसमान ने सादगी से कहा, जी मंत्री जी, मुझे मंजूर है। बस आप उसकी सरकशा का ध्यान रखिएगा। कुछ ही दिनों में वो पौधा एक सुंदर पेड़ बन गया। चांदनी रात में उसकी सोने की पत्तियां चमकने लगी। मंत्री ने खुश होकर कहा, वाह आसमान, ये तो बहुत सुंदर है। रात हुई, चंद पत्तियां पेड़ से झड़े। आसमान जगकर उन्हें उठाने लगा। देखिए मंत्री जी, कितनी अच्छी पत्तियां आई हैं। अचानक मंत्री जोर से चिल्लाया, सिपाहियों, पकड़ लो उस चोर को। ये रात में शाही बागीचे से सोने की पत्तियां चुरा रहा है। आसमान सन्नाटे में आ गया। मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो हमारा सौदा था ना? मंत्री गरूर से हंसा, क्या सौदा? चोर के साथ कोई सौदा नहीं होता। यही वो है जो पहले भी बागीचे से चोरी करता रहा है। नहीं, ये झूठ है। आसमान रोते हुए बोला, ये पेड़ मैंने लगाया था।
उन्होंने खुद इजाज़त दी थी, मगर किसी ने ना सुना। सिपाही इसे घसीटते हुए राजा के सामने ले गए। मंत्री ने झूठी कहानी सुनाकर आसमान को साबित कर दिया। सिपाहियों ने इसे मारा और महल से बाहर फेंक दिया। आसमान रोता हुआ घर आया। ऐ अल्लाह, मैंने हमेशा ईमानदारी की, फिर भी मुझे धोखा मिला। वो सीधा हिरन के बच्चे के पास गया और रो रो कर सब कुछ सुना दिया। हिरन ने आहिस्ता कहा, ये सब तुम्हारी एक गलती की वजह से हुआ। मैंने तुम्हें मना किया था कि किसी पर भरोसा मत करना। आसमान सर झुकाकर बोला, हाँ दोस्त, मैंने लालची मंत्री पर विश्वास कर लिया। हर लालच और झूठ ज्यादा दिन नहीं चलते। सच एक दिन सामने जरूर आता है, बस सही वक्त का इंतजार करो। दूसरी तरफ मंत्री सोने की पत्तियां लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। बादशाह सलामत, आपके लिए एक अनोखा तहफा लाया है। राजा ने कहा, हम कई दिनों से अपने बागीचे में सुनहरी रोशनी देख रहे हैं। इसका क्या राज है? मंत्री ने झूठ बोलते हुए कहा, महाराज, ये सोनपरी का पेड़ है। मैंने बड़ी तपस्या करके परियों से हासिल किया है। राजा ने गुलदस्ता हाथ में लिया और हैरत से देखता रह गया। वाह, हमने आज तक ऐसा चमत्कार नहीं देखा। मंत्री ने झुककर कहा, महाराज, ये वृक्ष हमेशा सोने की पत्तियां देता है। इसकी चमक से इनको शांति मिलती है। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, मंत्री जी, हम तो जानते भी नहीं थे कि हमारे राज में आप जैसा अक्लमंद और ईमानदार व्यक्ति भी है। आप सच में एक बड़े इनाम के हकदार हैं। ये लीजिए 100 सोने की अशरफियां। अब मंत्री रोज रात को गिरी हुई पत्तियों का गुलदस्ता बनाकर राजा को देता और रोज 100 सोने की अशरफियां इनाम में पाता। कुछ ही दिनों में वो बहुत अमीर हो गया, मगर इसका लालच बढ़ता ही गया। अगले दिन वो बागीचे में गया और इस बार उसने ढेर सारी पत्तियां तोड़ लें। जैसे ही उसने इन पत्तियों का गुलदस्ता बनाकर राजा को पेश किया, अचानक वो पत्तियां काले सांपों में बदल गए। बादशाह घबराकर बोला, अरे ये सांप यहां कैसे आ गए? धोखेबाज दुष्ट, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमें गुलदस्ते की जगह सांप दे रहे हो? सिपाहियों, ले जाओ इस दुष्ट को और काल कोठरी में डाल दो। मंत्री कांपते हुए बोला, नहीं बादशाह सलामत, मुझे माफ कर दीजिए, लालच ने मेरी विधि बेकार कर दी थी। बादशाह ने गर्ज कर कहा, चुप रहो, ले जाओ उसे मेरी नजरों से दूर। मंत्री को जेल में डाल दिया गया। वो अपनी गलती पर बहुत पछताया। हाय, मैंने ये क्या कर दिया? लालच में आकर मैंने खुद को ही धोखा दे दिया। आसमान ने मुझे मना भी किया था, पर मैंने इसकी एक ना सुनी। उधर आसमान अब एक सीट के यहां कपड़े धोने लगा था। एक रात वही दोनों परियां अपने सोनपरी पेड़ को ढूंढती हुई राजमहल के ऊपर से गुजरे। अरे, हमारा सोनपरी पेड़ यहां राजमहल में क्या कर रहा है? लगता है इस दिन किसी इंसान ने हमारी बात सुन ली थी और हमारा पौधा चराकर यहां लगा दिया। कौन है वो मूर्ख? हमें इसका पता लगाना होगा। जो भी इस पेड़ का राज जानता है, वो रात में इसकी पत्तियां उठाने जरूर आता होगा। इस दिन से वो दोनों परियां रोज रात को पेड़ के पास छिपकर इंतजार करने लगे। एक रात शहजादी टहलते हुए बागीचे में आई। चमकते हुए पेड़ को देखकर वो हैरान रह गई। वाह, सोने का पेड़! ये मेरे पिताजी के बागीचे में कैसे आ गया? कितना सुंदर है! इसकी पत्तियां जगनुओं की तरह चमक रही हैं। वो पेड़ को छू ही रही थी कि परियों ने इसे देख लिया। देखो बहन, यही है वो चोर। इसी ने हमारा पेड़ चराया है, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। गुस्से में परियों ने अपनी जादुई छड़ी घमाई और शहजादी वहीं बेजान होकर गिर पड़ी। अगली सुबह पूरे महल में हाहाकार मच गया। राजा अपनी बेटी की लाश देखकर दहाड़े मारकर रोने लगा। मेरी बेटी, ये क्या हो गया? ये किसने किया? ये सब इस लालची मंत्री की वजह से हुआ है। इसी को बुलाओ। मंत्री को काल कोठरी से लाया गया। बादशाह ने गुस्से से कहा, दुष्ट, तेरी वजह से मेरी बेटी की जान चली गई। सच बता, इस पेड़ की हकीकत क्या है? डर के मारे मंत्री टूट गया। बादशाह सलामत, मुझे माफ कर दीजिए। ये पेड़ में नहीं, आसमान धोबी लाया था, मैंने इसे धोखा दे दिया। बादशाह गरजा,
तुमने ना सिर्फ हमें बल्कि इस सीधे आसमान के साथ भी अन्याय किया। कल सुबह इस दुष्ट को फांसी दी जाएगी और आसमान को फौरन हमारे सामने पेश किया जाए। सिपाही आसमान को लेने आए। जंगल में हरण ने सब देख लिया और वो भी उनके पीछे महल पहुंच गया। सिपाहियों ने कहा, आसमान, तुम्हारे जादुई पेड़ की वजह से राजकुमारी मर गई है। आसमान कांप कर बोला, क्या शहजादी नहीं रहे? ये कैसे हो सकता है? तभी हिरन दरबार में आया और इंसानी आवाज में बोला, बादशाह सलामत, आसमान बेगुनाह है। पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। एक बोलता हुआ हिरन ने कहा, मैं इसका दोस्त हूं और इस पेड़ की पूरी कहानी जानता हूं। उसने परियों और पौधे की सारी सच्चाई बता दी। बादशाह ने पूछा, तो क्या मेरी बेटी दोबारा जिंदा हो सकती है? हाँ महाराज, मगर हमें परियों से बात करनी होगी। बादशाह ने कहा, तुम्हारे पास 2 दिन है। इस रात आसमान ने परियों की जादुई छड़ियां उठा लें। आसमान बोला, मैं तुम्हारी छड़ियां तभी वापस करूंगा जब तुम शहजादी को जिंदा करोगी। परियों ने सच जानकर कहा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा। उन्होंने शर्त रखी, पेड़ हमें वापस करना होगा। आसमान ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, ठीक है। परियों ने छड़ी घमाई और शहजादी जिंदा हो उठी। राजा खुशी से रो पड़ा, मेरी बेटी जिंदा है। शहजादी ने कहा, यह सब आसमान की वजह से हुआ है। बादशाह ने आसमान को गले लगा लिया। आसमान, तुम्हारी ईमानदारी ने हम सब का दिल जीत लिया। हम तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवाएंगे और आधी सल्तनत देंगे। आसमान ने आजिज़ी से कहा, मैं एक गरीब धोबी हूं। बादशाह बोले, बड़ापन दौलत से नहीं नीकी से होता है। आसमान की शादी शहजादी से हो गई और वो इसी महल में खुशी से रहने लगा जहां कभी वो कपड़े धोता था। इसकी ईमानदारी आखिरकार इसे इज्जत की जिंदगी दे गई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हमें ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली सबक आमोज़ कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल सुपर स्टोरी सब्सक्राइब सब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।